क्लास 11 से हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन, जिसका आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3। हे लर्नर्स, इसके लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया और इनफैक्ट चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और ये तीसरा है, इन सब का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट में बना करके डाल दिया। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। ये 11th फिजिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर है और आपको इतने मक्खन तरीके से पढ़ाने वाला हूं ना कि आपको भी लगेगा कि यार कितना आसान है। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो इस चैप्टर में हम लोग कुल मिला के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई साहब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुल मिला के हमें जो पढ़ना है वो हमें अभी पढ़ना है अबाउट सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। जो हमारा सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक है उसके बारे में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सर्कुलर मोशन हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है, बट अब थोड़ा सा और एडवांस करके चीजों को पढ़ेंगे। तो जरा ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक्चुअली ना काफी सारी चीजें एनिमेशन के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ, तो आई विल ओपन माय एनिमेशन वाला पार्ट, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। चलिए, इफ अ पार्टिकल, अब यहाँ पे तुम अगर इस एनिमेशन को देखोगे ध्यान से तो एक हमारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, ये जो हमारा पार्टिकल है, ओह शिट, ओके एनीवे, ये जो हमारा पार्टिकल, अगर तुम इस पार्टिकल को बहुत ध्यान से देखोगे, देखो आजा आजा चल लो शुरू। तो ये पार्टिकल एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे गोल 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 हमारा ये पार्टिकल घूम रहा है, राइट। कहां पे घूम रहा है ये पार्टिकल, हमारा एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहा है। तो मैं बोलता हूं इफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट, ये पार्टिकल है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, moves along the circumference of the circle, then it is said to be in circular motion। अगर वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहा है तो मैं कह देता हूं कि ये सर्कुलर मोशन के अंदर है। अब यहां पे समझना व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमें समझ में आ गया कि यार कोई पार्टिकल है जो किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहा है, बाउंड्री पे गोल 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 अपना मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ये शब्द आता है हमारा यूनिफॉर्म, ठीक है ना। हम जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हमारा जो ये शब्द आ जाता है जिसका नाम है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इस शब्द का मतलब होता है सेम एवरीवेयर। इस शब्द का मतलब क्या होता है, सेम एवरीवेयर, हर तरफ सेम। थोड़ा सा समझते हैं बात को कि क्या बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं, चलो ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कह रहा है हमें, ध्यान से देखो, हमें क्या कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हो, है तो सर्कुलर मोशन ही, ये भी क्या है, ये एक सर्कुलर मोशन है। कह रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो मान लो जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है और मैं कह देता हूं कि यहाँ पे लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, ओके, दिस इज पॉइंट ए। तो ए पे जो स्पीड होगा वही स्पीड मेरा ये पॉइंट बी पे भी होगा, वही स्पीड मेरा पॉइंट सी पे भी होगा, वही स्पीड मेरा पॉइंट डी पे भी होगा। मतलब जो मेरी स्पीड, वो स्पीड मेरी क्या होने वाली है, हर जगह सेम होगा। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मैं कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड जो मेरा स्पीड, मान लो ये मॉड में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, स्पीड जो ए पे होगा वही बी पे होगा, वही सी पे होगा वही डी पे होगा, समझ गए। जो ए पे होगा वही बी पे होगा, वही सी पे होगा वही डी पे होगा। वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, डायरेक्शन हर जगह बदल रहा है। तो देख रहे हो, यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग है। तो तुम बोलोगे कि भैया ये तो ठीक है, लेकिन अगर तुम डायरेक्शन को भी इन पिक्चर ले लोगे तो ये सही नहीं। सिंपल भाषा में अगर मैं तुमको ये समझाने जाऊं, एकदम सिंपल भाषा में, अति आसान तरीके से अगर मैं तुमको ये समझाने जाऊं, तो यहाँ पे तुम इस तरीके से देखो कि ये वाला पॉइंट ए था, ये वाला मेरा पॉइंट बी था, ये वाला मेरा पॉइंट सी था और ये वाला मेरा पॉइंट डी था। मैं कह रहा हूं कि जो मेरा स्पीड यहाँ पे, लेट्स से कि यहाँ पे मेरा 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी मेरा स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, यहाँ पे भी मेरा स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है, यहाँ पे भी मेरा स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन को इन पिक्चर ले लेता हूं, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड बताया हुआ है हमने यहाँ पे, ये हमने स्पीड बताया हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब हम डायरेक्शन को भी इन पिक्चर ले लेते हैं तो भाई साहब हर जगह डायरेक्शन अलग होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कहते हैं कि स्पीड तो सेम रहता है, लेकिन जो हमारा डायरेक्शन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो डेफिनेटली अलग होता है। स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म। अब अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, भैया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, तो स्पीड भी यूनिफॉर्म नहीं रहता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो स्पीड तुम्हें इस पॉइंट पे मिलेगा, जो इस पॉइंट पे मिलेगा, जो इस पॉइंट पे मिलेगा, जो इस पॉइंट पे मिलेगा, वो सब एक नहीं होंगे, सारे के सारे अलग होंगे। एक उदाहरण के लिए हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये है VA और यहाँ पे तुम्हारा स्पीड निकला 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये है मान लो तुम्हारा VB, पॉइंट बी है और यहाँ पे तुम्हारा निकला
25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, डायरेक्शन तो बदला ही बदला, लेकिन स्पीड भी अलग है। यहाँ पे मान लो ये है पॉइंट सी, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है एट सी दैट इज मान लो 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, मान लो ये है तुम्हारा डी वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे निकल गया तुम्हारा 100 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो, सब जगह सेम नहीं रहेगा, अलग अलग होगा। हर एक जगह अलग होने की जरूरत नहीं, कहीं भी एक भी जगह पे अलग हो गया तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, राइट। हमने देख लिया सर्कुलर मोशन क्या होता है, हमने देख लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूसीएल। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, हमने ये चीजों को समझ लिया। बहुत सिंपल था ये, ऐसा नहीं कि हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है, ये हमने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिन टर्म्स को हमें पढ़ना है, जैसे कि रेडियस वेक्टर क्या होता है, एंगुलर पोजीशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, मोर और लेस तुम्हें ये सारी चीजें पता है, ठीक है ना। रेडियस क्या होता है तुम्हें पता है, बस यहाँ पे हमने एक वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया कि रेडियस वेक्टर है। एंगुलर पोजीशन ना, यू ऑलरेडी नो पोजीशन क्या होता है, बट हम एंगुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं। यू ऑलरेडी नो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। यू ऑलरेडी नो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम बस ये एंगुलर शब्द डालते जा रहे हैं। बाकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो जेमतेम वही होता है जो तुमको बिल्कुल पता है। ठीक है, तो ये जो एंगुलर शब्द आ गया, समझना, इस एंगुलर शब्द के कारण बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं यार ये वाली चीज ना दिमाग में घुस नहीं रही है, चीज थोड़ी समझ नहीं आ रही है। ऐसे डरने वाली बात नहीं, एंगुलर का तुम मतलब समझो। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, व्हेन अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल है जब वो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज फिक्स्ड। सही बात है ना, जैसे मान लो कि ये मेरा एक पार्टिकल है और ये मेरा पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे गोल 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 घूम रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है सर्कल से वो फिक्स्ड। कहीं पे चला जाए, मान लो ये पॉइंट मेरा यहाँ आ जाएगा तो भी रेडियस तो वही रहने वाला है। मेरा ये पॉइंट यहाँ आ जाए तो भी मेरा रेडियस वही रहने वाला है। सेंटर से जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। किधर भी तुम पार्टिकल को ले जाओ, ये सर्कुलर सरकमफेरेंस पे तुम पार्टिकल को, एक एक लाइन को समझना ध्यान से कि लाइन का क्या मतलब है। पहले वाले लाइन का मतलब क्या है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, जब मेरा जो ये पार्टिकल है वो जब इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मान लो ये पार्टिकल जो है मेरा वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, इधर ऐसा 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 ऐसा, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, राइट। तो मैं ऑलरेडी मैंने दिखाया था कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो इसका जो डिस्टेंस निकलने वाला है, कहां से भाई साहब, कहां से इसका डिस्टेंस निकलेगा, सेंटर से, ठीक है ना। इसका डिस्टेंस जो सेंटर से होगा वो हमेशा फिक्स होता है, और वो किसके बराबर होता है, वो रेडियस के बराबर, राइट। इज इट सिंपल, वो रेडियस के बराबर। अगला देखो, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज टेकन एज ओरिजिन। अब मान लो जो तुम्हारा सर्कल का ये सेंटर था, इसको तुमने ओरिजिन बोल दिया, वो मतलब ओरिजिन बोल दिया तुमने, ठीक है। देन द वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पार्टिकल इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। सिंपल सा मतलब दिया है कि अगर तुमने इसको ओरिजिन बोल दिया सेंटर को, तो जो भी पार्टिकल तुम्हारे सरकमफेरेंस पे है उसको तुम एक लाइन से ज्वाइन कर रहे हो, एक रेडियस से ज्वाइन कर रहे हो, वही तुम्हारा रेडियस वेक्टर। वेक्टर से ये क्या है, ये पार्टिकल का डायरेक्शन भी बता रहा है कि पार्टिकल अभी यहाँ है, पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है। समझ गए? अच्छा, इट्स डायरेक्शन, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पार्टिकल एंड मैग्नीट्यूड इज सेम एज रेडियस। ये तुम्हारा उस पार्टिकल के डायरेक्शन में होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल रेडियस के बराबर होता है। इस सर्कल का जो भी रेडियस होगा वही इसका क्या होने वाला है, हमारा मैग्नीट्यूड होने वाला है। और इसका जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीजें होंगी, एक इसके पास होगा मैग्नीट्यूड और एक इसके पास होगा डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, रेडियस का जो वैल्यू है वही मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, जहां पे हमारा पार्टिकल है उसको पॉइंट कर रहा है। सिंपल। तो रेडियस वेक्टर क्या है, बेसिकली रेडियस है और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात बिफोर वी एक्चुअली मूव फर्दर। लर्नर्स, हमारा 11th का बैच होता है जिसके अंदर आपको, आपका चाहे पीसीएम हो, पीसीबी हो, चाहे पीसीएमबी हो, हम आपको लाइव पढ़ाते हैं, हर एक टॉपिक कवर करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन भी होता है, अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाते हो। बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए हम पढ़ाते हैं, आप एमएसटी सीटी के लिए भी अगर पढ़ना चाहते हो तो वो भी हम लोग पढ़ाते हैं, हमारे पास बैच है। बैच जो 11th का बैच होता है, 12th का बैच होता है, उसका नाम होता है उड़ान बैच, ठीक है ना। अभी जिस उड़ान बैच में हम एडमिशन ले रहे हैं उसकी थोड़ी सी बेनिफिट्स मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग जो भी क्लासेस लेते हैं वो लाइव लेते हैं। जैसे अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये चीज आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, इससे भी बेहतरीन तरीके से आपको रिकॉर्डिंग
जो मिलेगा लाइव क्लास मिलेगा, और हर एक लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराएंगे। मतलब मान लो किसी क्लास को तुम मिस कर जाते हो तो भी तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग रहेगा। और देखो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुमसे नहीं हो पा रहे तो ट्रस्ट मी, उड़ान बैच ज्वाइन कर लो, मेरी गारंटी है सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करते हैं। आपके पास एप्पल का फोन हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, पीसी हो, कोई भी डिवाइस पे आप ज्वाइन कर पाओगे। चैप्टर वाइज आपका डाउट क्लियरिंग सेशन लेते हैं हम लोग। डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग उल्टा क्या करते हैं, जूम पे लेते हैं, जहां पे आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हो। इनफैक्ट लाइव क्लास के अंदर भी हमारे पास एक फैसिलिटी है जिसका नाम है रेज अ हैंड। ये रेज अ हैंड जो फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी में क्या होता है कि आप टीचर से बात कर पाते हो, वॉइस चैट कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद लाइव रिवीजन एग्जाम से पहले कराते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप दिया जाता है आपको, और आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट भी होता है। ठीक है, ये देखो बहुत खुश मिजाज बच्चे हैं हमारे, किसी बैच से एक स्क्रीनशॉट निकाला था, यहाँ पे 5 सर है, मैं हूँ, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट में आया नहीं। सो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम लोग लेते हैं, इस तरीके से उसका रिजल्ट आता है, फिर ऐसे सब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसका पेपर आप लिखते हो। ठीक है, लाइव क्लास में रेज अ हैंड, वॉइस चैट करके आप डाउट क्लियर कर सकते हो। एआई दोस्त एक फीचर है जिसमें आप अपना फोटो वोटो डाल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। एआई फीचर है वो, 1-to-1 कॉल, आपके पास हर एक टीचर का नंबर होगा, बात करके डाउट कर पाओगे। और डाउट क्लियरिंग सेशन जिसका फोटो दिखाया, जूम पे हम लोग करते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। तो ये हमारा पूरा का पूरा वो हो गया। करंटली जो अभी 2025-26 का जो हमारा बैच है उसका जो प्राइस है दैट इज 11,000 रुपीज। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि देखो 57% ऑफ करके मैं प्राइस में बता रहा हूँ। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम हमारा जो नंबर है, नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो कि भैया अभी क्या प्राइस है, मुझे अगर बैच ज्वाइन करना है तो। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि तुम लोग क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, तो वहां पे जाकर के देख सकते हो एप्लीकेशन पे कि भैया अभी बैच है कि नहीं है। जो भी बैच है, तुम जब भी वीडियो देख रहे हो, तुम भविष्य में देख सकते हो शायद, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिया एप्लीकेशन के लिंक्स या वेबसाइट से। ठीक है, बाकी नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर लेना अगर कुछ भी है तो। चलो थैंक यू, आगे बढ़े। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अब ध्यान से देखो, अब हम बात करते हैं एंगुलर पोजीशन। अब नॉर्मली तुम पोजीशन का मतलब क्या समझते हो कि कोई भी जो हमारी चीज है, जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कि जो भी हमारी ये फलाना ढिमकाना जो भी हमारी चीज है वो कहां पे है, समझ रहे हो। एंगुलर पोजीशन मतलब हम इन टर्म्स ऑफ एंगल बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला मैं थोड़ा तुमको एनिमेशन से समझाता हूँ। मतलब मैं बीच बीच में एनिमेशन और ये चीजें करता रह रहा हूँ क्योंकि तुमको मुझे बहुत सारी चीजें सिखानी है। एक मिनट इसको हट जाने देते हैं, क्योंकि एनिमेटेड बनाया है यार। अब देखो थोड़ा ना स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अब देखो एंगुलर पोजीशन। ओके, यहाँ पे देखो, सपोज अ पार्टिकल P इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। ठीक है ना, रेडियस R है एंड सेंटर O एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे एक फिगर लेके आते, एक सर्कल है मान लो, ठीक है ना। इस सर्कल का ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लिया मैंने, यहाँ पे ओरिजिन था, यहाँ से एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लिया। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है, ये सेंटर, वो हमारा सेंटर है, इसको हम ओरिजिन मान के चल रहे हैं। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, येलो कलर से आया देखो, ठीक है ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, येलो कलर से तुमको दिख नहीं रहा होगा, बट जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमारा, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली, तुम मान के चलो यहां से यहां का, ये रेड दिख रहा है आपको, ये हमारा रेडियस है। इस रेडियस को मैंने आर ले लिया, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया कि रेडियस को हम लोग आर लेंगे। ओके, और वो हमारा सेंटर। अच्छा, यहां से अब मैंने एक और रेडियस बनाया। ठीक है, मतलब समझो कि मेरा एक पार्टिकल था, जो मेरा पार्टिकल पहले यहाँ था, जहां पे आपको ये रेड वाला दिख रहा है, और धीरे 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 मेरा पार्टिकल यहाँ तक उठ के चला गया। मतलब मेरे पार्टिकल ने क्या किया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे एक मोशन किया है, और मेरे पार्टिकल ने अपने पोजीशन को चेंज किया है। ठीक है ना, तो जो मेरे पार्टिकल ने पोजीशन चेंज किया है, इसको मैं पॉइंट P बोल देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है, द पोजीशन, देखो ध्यान से, हम कह रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल P एट अ गिवन इंस्टेंट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय द एंगल थीटा बिटवीन द OP एंड OX। नाउ व्हाट इज OP? OP हमारा ये वाला पार्ट है। ओके, OP हमारा ये वाला पार्ट है, और OX हमारा ये वाला एक्स एक्सिस है। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा इसका जो पोजीशन है पार्टिकल P का, उसको बताने के लिए हम एक थीटा एंगल ले सकते हैं। तो ये मान लो यहां से यहां तक का मैंने एक एंगल ले लिया, एंड दैट एंगल इज माय थीटा। अब ये थीटा एंगल क्या बता रहा है कि, एक मिनट, हाँ, ये जो मेरा थीटा एंगल है वो बता रहा है कि जो मेरा ये पार्टिकल है वो यहाँ से इतना ऊपर की तरफ उठा हुआ है। समझ रहे हो, ये जो मेरा पार्टिकल है वो यहाँ से इतना ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो इस थीटा एंगल पे अगर मैं सर्कल के डायरेक्शन, इस रेडियस के डायरेक्शन में जाऊंगा, तो मुझे पार्टिकल मिल जाएगा। तो उससे पोजीशन मिल रहा है, एंड दैट इज एट सम एंगल, एंगुलर पोजीशन। समझ रहे हो, एट थीटा एंगल, दिस इज एंगुलर पोजीशन इन सिंपल सम। अब मान लो कि इस पार्टिकल को उठा के मैं थोड़ा और आगे लेके चला गया, और लेट्स से यहाँ पे क्यू पॉइंट, इस पार्टिकल को उठा के मैं थोड़ा और आगे लेके गया। तो अब मान लो कि मैं कहता हूं P के रेफरेंस से इसने थोड़ा सा मेरा और मूवमेंट किया, डेल्टा थीटा, मतलब छोटा सा एकदम एंगल एलिवेट हुआ और ऊपर गया, और ये डेल्टा S इज द आर्क, ये वाला जो आर्क है Q P, या फिर PQ जो आर्क है, दैट इज डेल्टा S। ओके,
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर अब तुमको इसका पोजीशन बताना है, द एंगल थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर पोजीशन। यहाँ पे जो एंगल थीटा है दैट इज एंगुलर पोजीशन, इसको तुम एंगुलर पोजीशन नहीं बोल सकते, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल P के लिए हम बोलेंगे r थीटा, और पार्टिकल Q के लिए हम बोलेंगे r Q प्लस डेल्टा, सॉरी Q, एक मिनट, P के लिए हम बोलेंगे r थीटा एंड Q के लिए हम बोलेंगे r कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है। अब मैं तुमको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये चीज मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहां तक तुमको ये क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो यहाँ ये इसको पहले तुम ऐसा समझो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम दो चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं हर पार्टिकल की, ठीक है ना। तो एक तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये रेडियस के रेफरेंस से है और कितने एंगल पे उठा हुआ, तो हम कह रहे हैं कि ये थीटा एंगल पे उठा। फिर देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं रेडियस के रेफरेंस है, ये हमारा रेडियस है यहाँ पे, और कितना एंगल है, तो थीटा प्लस, मतलब पहले थीटा और उसके ऊपर और डेल्टा थीटा। मैं एकदम सिंपल भाषा में तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, पूरा A to Z लिख करके। चलो यहाँ देखो, तो मान लो ये एक सर्कल है, ओके, दिस इज अ सर्कल, ब्यूटीफुल सर्कल। अब इस सर्कल पे मैं कहता हूँ कि ये मेरा सेंटर है, ओरिजिन O है, यहां से यहां तक मेरा रेडियस है, एंड लेट्स से दिस रेडियस इज माय R, ओके। और मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, ओके, ये पॉइंट P। तो अब मुझे इस पॉइंट का पोजीशन चाहिए, तो इस पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए मैं यहाँ से इस तरीके से एक लाइन बनाता हूँ। तो ये मेरा पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है, पार्टिकल P का पोजीशन बता रहा है। मैं कह रहा हूँ कि रेडियस से ये जो मेरा उठा, ओके, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा रेडियस से एंगल थीटा इतना ऊपर है, एंगल थीटा जितना ऊपर। तो अब अगर तुमसे कोई पूछता है कि पार्टिकल P का एंगुलर पोजीशन क्या है, तो तुम बोलोगे रेडियस से एंगल थीटा, समझ रहे हो। अच्छा, अब देखो, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल Q है, ओके, यहाँ पे एक पार्टिकल Q है, अब ये यहाँ पे। अब इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास इसके लिए ये है कि हमारा जो है पार्टिकल है, मान लो यहाँ से रेडियस से ही कुछ एंगल बना रहा है, लेट्स से एंगल अल्फा बना रहा है, तो तुम फट से बोल दोगे कि जो मेरा पार्टिकल Q है वो रेडियस से एंगल अल्फा बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या केस लिया था, हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से यहाँ जो एंगल बना रहा है वो है डेल्टा थीटा, मतलब बहुत छोटा सा एंगल बना रहा है, और हमने बोला कि ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डेल्टा एक्स, ओके, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से वहां तक, डेल्टा एक्स, ओके, डेल्टा मतलब छोटा। तो अब मैं Q को एक और तरीके से डिस्प्ले कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि Q जो मेरा है वो रेडियस से पहले तो थीटा, उसके साथ मैं जोड़ूंगा डेल्टा थीटा, ओके। अब इन दोनों को ही जोड़ करके साथ में मैंने यहाँ पे अल्फा लिख दिया है, समझ रहे हो कि पहले थीटा और उसके साथ, मतलब इन दोनों को जोड़ करके बना है। तो जो मेरा थीटा है प्लस, यहाँ देखो, जो मेरा थीटा है प्लस डेल्टा थीटा अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कुछ और नहीं है, अल्फा ही तो है, पूरा रेडियस एंगल, समझ रहे हो। इट इज ऑल्सो लाइक कि यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर है, ओके, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो ये 2 और 4 को मैंने जोड़ दिया, तो ये थीटा था, ये मान लो डेल्टा थीटा था, तो मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो 6 है, ये 6 है, इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, एंगुलर पोजीशन। अब यहाँ पे देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या। अब मैं थोड़ा सा एनिमेशन नहीं, ऐसे डायरेक्टली तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि टेक्स्ट ही है। चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, एक एक चीज को याद करते चलना, ठीक है ना, कि एंगुलर पोजीशन को हम लोग कैसे लेते हैं, इस चीज को बार बार हम लिखेंगे जिससे हमें ये याद हो जाए। एंगुलर पोजीशन को हम लोग थीटा से लिखते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा कि तुम्हारा एंगुलर पोजीशन कितना बदल रहा है, समझ रहे हो। चेंज इन एंगुलर पोजीशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो तुम निकाल रहे हो वो एक्चुअली कुछ और नहीं है, तुमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था, ठीक है ना। वही वाली चीज है, तुम लोग सिंपली एक छोटा सा प्लेन एंगल निकाल रहे हो। ये सिंपली जो ये हमारा फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा प्लेन एंगल का फॉर्मूला है, ओके। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर तुम देखोगे तो तुम प्लेन एंगल निकाल रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखो यहाँ पे ध्यान से अब देखो, आर्क लेंथ, ठीक है ना, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड इनटू रेडियस। देखो यहाँ पे, देखो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ कि तुम लोग ये फॉर्मूला याद कर लोगे, हालांकि याद करने जैसा इसमें कुछ है नहीं, ओके। आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आर्क लेंथ मेरा डेल्टा एस था। कैसे डेल्टा एस था भैया, यहाँ देखो, हमने अभी तो यहाँ पे एंगल लिया था, मान लो यहीं पे हमने यही वाला तो एग्जांपल लिया था ना, देखो कि भैया सेंटर से यहाँ तक का रेडियस आर है,
ठीक है ना। फिर ये थोड़ा सा एक एंगल पे उठा, एक मिनट, रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक गया। अब समझो यहाँ पे देखो, मान लो यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा एंगल है दैट एंगल इज थीटा। ओके, ये जो एंगल है मेरा वो थीटा है, ये मेरा रेडियस आर है, ये मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसने डेल्टा एस इतना वो किया है, डेल्टा एस इतना क्या किया है इसने, सिंपल सा। और मान लो ये एंगल भी जो मेरा है ना दैट इज ऑल्सो एंगल डेल्टा थीटा। कोई दिक्कत, तुम कुछ भी बोल सकते हो, इट इज जस्ट अ पार्ट टू अंडरस्टैंड। इसका उससे कोई लेना देना है, तुम इसको कुछ भी बोलो। मैं कह यहाँ पे हमने बना लिया तो हम इसको डेल्टा थीटा बोल दे, तुम अल्फा बोलो, बीटा बोलो, गामा बोलो, इसमें कंफ्यूज मत होना कभी, ठीक है। और इसको मैं डेल्टा एस बोल रहा हूँ, तुम खाली इसको एस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम डेल्टा लिख रहे हैं, छोटा है, और ये मान लो मेरा रेडियस है। तो अब हम कर क्या रहे हैं, मान लो अगर मैं तुमको पूछता कि यहाँ प्लेन एंगल बनाओ, तो तुम क्या बोलते, भैया प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, ठीक है ना, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। अब मुझे बताओ आर्क लेंथ क्या है भैया, आर्क लेंथ है मेरा डेल्टा एस, ये है ना आर्क लेंथ, ये मेरा आर्क लेंथ हो गया, ठीक है। और रेडियस क्या है भैया, मेरा आर है, ठीक है। और प्लेन एंगल क्या है मेरा, यहाँ पे डेल्टा थीटा है। अब तुमको क्या पूछा है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही तो यहाँ से देखो, पार्टिकल पहले यहाँ पे था, अब पार्टिकल अब यहाँ पहुंच गया, तो यही तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यही तो मेरा क्या है, यही तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, दिस इज माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, डेल्टा थीटा इंटू आर। अब डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा है मेरा एंगल सबटेंडेड, जो मेरा एंगल सबटेंड हुआ था। रेडियस क्या है मेरा, ये आर है, हो गया, समझे। इसको इग्नोर भी मारोगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये रिवर्स गया है, क्योंकि ये आप मैंने सीधे तुम्हें समझा दिया तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके। इसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, प्लेन एंगल को भी हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंपली याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, प्लेन एंगल निकालना, ठीक है ना। लेकिन प्लेन एंगल के तरीके से तो तुम निकालते हो, लेकिन तुम प्लेन एंगल नहीं निकालते हो यहाँ पे। यहाँ पे तुम फिर प्लेन एंगल में से आर्क लेंथ निकालते हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली तुम प्लेन एंगल में से आर्क लेंथ निकालते हो, ये वाले पार्ट को तुम निकालते हो, ये तुम्हारा हो जाता है आर्क लेंथ ही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये आर्क लेंथ। लेकिन फॉर्मूला नॉर्मली प्लेन एंगल का इस्तेमाल होता है। फिर अगला देखो, और उसको रेडियन में मेजर करते हैं, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। चलो अब इसी बात पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान से देखना, ठीक है ना। एक एक चीज को देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बदला विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा वेलोसिटी है लेकिन एंगुलर है। अब तुम मुझे बताओ नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, नॉर्मल वेलोसिटी को तुम लोग v से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। तो नॉर्मल वेलोसिटी तुम्हारा होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और इसको हम लोग लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, टू बी मोर एक्यूरेट इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। नॉर्मल जो हम लोग वेलोसिटी अब तक पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय, ठीक है ना, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है उसको हम एक ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है मेरा ओमेगा, ओके। इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे, ये जो मेरा सिंबल है दैट इज ओमेगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, गॉट इट, ये मेरा सिंबल हो गया ओमेगा का। तो चलो यहां तक क्लियर हो गया, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन पोजीशन था ना, तो इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम हमारा होता है नॉर्मल टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने बोला कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा है ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। व्हाट इज द डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय, ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यहाँ पे क्या आ गया। अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तुम अगर इसको बिल्कुल इग्नोर मार दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। बस तुम इतना सा पार्ट ये वाला याद। अच्छा इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। कैसे होगा भैया रेडियन पर सेकेंड, तुम इस चीज को कैसे मेजर करते थे, रेडियन में मेजर करते थे। टाइम को कैसे मेजर करते हो तुम, सेकेंड में मेजर करते हो। तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा दैट विल बिकम रेडियन पर सेकेंड। अच्छा रेडियन पर सेकेंड है, तो रेडियन तो अपने आप में डायमेंशन लेस है,
ठीक है ना, रेडियन तो डायमेंशनलेस है, लेकिन ये जो टाइम है, ये टाइम का कुछ डायमेंशन होता है, तो टाइम का डायमेंशन होगा t1, ऊपर कुछ भी नहीं होगा, ऊपर 0 होगा, ये जब t1 ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1 होगा। तो इसका जो डायमेंशन है हमारा, दैट इज बेसिकली दिस वन। अच्छा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यही है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा था। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस इस शब्द का मतलब होता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब समय बहुत छोटा कर दोगे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालोगे, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तुम यहाँ पे लगा देते। ओके, अब मैं ये चीजों को इतना क्विकली क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है, समझ रहे हो, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, थोड़ा मैं रिकैप करते चल रहा हूँ, क्योंकि आगे ने टर्मिनोलॉजीज का हम लगातार इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने देखा क्या, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ही तो होता है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर हमने देखा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमने और क्या देखा कि एंगुलर वेलोसिटी इज बेसिकली थीटा डिवाइड बाय टी, एंगुलर पोजीशन डिवाइड बाय टी। बस यहाँ पे हमने भैया आपने डेल्टा भी तो लगाया था, डेल्टा हमने लगाया स्मॉल दिखाने के लिए। इसके बारे में हमने क्या देखा कि इसका जो यूनिट है दैट इज रेडियन पर सेकेंड। इसका जो डायमेंशन हमने क्या देखा, L0 M0 T⁻⁻⁻। दैट्स इट भैया। आपने कुछ इंस्टेंटेनियस भी बोला था, कुछ नहीं। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इंस्टेंटेनियस क्या है, मान लो इंस्टेंटेनियस है ये, तो तुम सिंपली बोल देना लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, फिर ठीक है डी ओमेगा बाई डी टी। वो डी, बड़ा डी लिखो छोटा डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, ओके, कोई फर्क। भैया इस चीज का मतलब क्या होता है ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में समझाया था, फिर भी एक बार समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये लिनियर का एग्जांपल लेके हम कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो इस समय से इस समय तक, ठीक है ना, तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी ये था, तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी ये है, ओके। यहाँ से यहाँ तक तुम जा रहे थे, तुम पॉइंट पी पे थे, तुम पॉइंट क्यू तक चले गए, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो तुम जब पूरा यहाँ पे पूरा निकालोगे तो तुम्हारा क्या होता है, नॉर्मल जो तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी है वो तुम निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट वगैरह कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हुआ। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि जब तुम इस पॉइंट पे थे, लेट्स से ये पॉइंट एक्स है, और इस पॉइंट पे तुम्हारा वेलोसिटी कितना था, तो दैट बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब तुम समय को इतना छोटा कर देते हो कि तुम केवल इस पॉइंट की बात कर रहे हो, इस क्षण की बात कर रहे हो, ओके। चलिए अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, अब हम जो भी बात कर रहे हैं हम सर्कुलर के टर्म में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्कुलर के टर्म में चीजें थोड़ी सी अलग होंगी। देखो जब मैं सर्कुलर की बात कर रहा हूँ, तो सर्कुलर के टर्म में क्या होगा कि जब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ओके, यहाँ से मैंने शुरू किया, लेट्स से ये मेरा पॉइंट पी है, यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे गया 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 गया, फिर से पॉइंट पी पे पहुंचा। दिस इज माय वन रिवॉल्यूशन। इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है वन सर्कल को, इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन इज 2 पाई। अब मान लो तुम यहाँ से निकल के यहाँ तक वापस आ गए, तो यहाँ पे तुम कितना एंगल कवर करोगे, तो तुम बोले भैया यहाँ पे पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। इसी 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई भी बोलते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि भैया एक पूरे सर्कल में मेरा लिनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब मैं कितना कितना घूमूंगा, तो ये 2 पाई घूमोगे तुम, ठीक है ना। अब ये 2 पाई क्यों बोल रहे हो भैया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब कुछ रेडियन में मेजर करने वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए डिग्री में नहीं। चलो आगे बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, जो हम गोल 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 घूम रहे थे, 1 सेकंड के समय में हम कितनी बार गोल घूम गए, 10 बार घूम गए, 20 बार घूम गए, 50 बार घूम गए, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इज गिवन टाइम में कितनी बार घूमे, ठीक है, 1/t इसका फॉर्मूला है। और इसका पीछे का फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू 1/n, t इज इक्वल टू 1/n। दोनों देखो ना, फॉर्मूला तुम देखो ये तुमको ऑलरेडी आता है, t इज इक्वल टू 1/n, n इज इक्वल टू n इधर आ गया तो t नीचे आ जाएगा 1/, ये फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी आता है। अब मान लो एक बार घूमे तो 2 पाई, 2 बार घूमे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार घूमे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार घूमे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितनी बार घूमे उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर n रिवॉल्यूशन वी विल मल्टीप्लाई दिस, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने पूरा एनिमेटेड बनाया लेकिन फिर पीपीटी पे पढ़ाने में स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब रिलेशन हमें निकालना है लीनियर वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी हमारा सिंपली वो वाला वेलोसिटी है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी हमारा ओमेगा है, ठीक है ना, जो अभी हमने पढ़ा था। तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमने पढ़ा, अगर एक बार हम एक सर्कल पे पूरा घूमेंगे फॉर वन रिवॉल्यूशन वी कवर 2 पाई। एक बार अगर हम पूरा घूमते हैं तो हमारा जो एंगुलर रिवॉल्यूशन 360 डिग्री होता है, 2 पाई होता है, एक बार पूरा सर्कल घूम गए तो। अच्छा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई आर। अब मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है ना, तुम इसको इस तरीके से देखो, मान लो ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे जब मैं पूरे एंगल की बात करूंगा तो तुम बोलोगे 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन, सही है। लेकिन अगर वही मैं तुमको पूछूंगा लीनियरली तुमने ये सर्कल का सरकमफेरेंस पे तुम कितना घूमे, तो तुम बोलोगे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, सही है ना, 2 पाई आर सरकमफेरेंस। तो लीनियर की जब बात करोगे तो तुम सर्कल के सरकमफेरेंस की बात करोगे, और जब तुम एंगुलर की बात करोगे तो यहाँ पे कितने एंगल पे तुम घूमे उसकी बात करोगे। तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर। दोनों क्लियर है? चलो अब एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेकंड, चलो चल क्यों नहीं रहा है, चलो इक्वल टू क्या हो गया ये हमारा एंगल कवर डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड। कितना एंगल कवर किया? डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड, चलने लगा। चलो तो एंगल हमने कितना कवर किया एंगुलर वाले में? 2 पाई, और टाइम हमको लग गया मान लो t। कोई दिक्कत है? अच्छा सिमिलरली लीनियर वेलोसिटी v, इसमें क्या होता है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। जब मैं एक सर्कल पे घूमा, जब मैं एक सर्कल पे घूमा, ये अब लोड हुआ, पीपीटी इज नॉट वर्किंग फाइन बेसिकली, दैट्स द मेन इशू। एनीवे जब मैं एक एंगल पे घूमा, जब मैं एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूमा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा? 2 पाई आर। ये ऐसे क्यों हो रहा है? एक मिनट, हाँ। ओके तो जब मैं सर्कल के सरकमफेरेंस पे घुमा तो मेरा सरकमफेरेंस के बराबर हुआ 2 पाई आर, और मेरा जो टाइम लगा वो क्या लगा? टी टाइम लगा मुझे, ठीक है ना। तो टी इज इक्वल टू, अब यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर वी है 2 पाई आर अपॉन टी, तो टी उधर चला जाएगा, वी नीचे आ जाएगा, राइट। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। अब ये जो टी की वैल्यू तुमने निकाली है, इस टी की वैल्यू देखो क्या निकाला? 2 पाई आर अपॉन वी। कैसे किया? टी उधर गया, वी नीचे आया, सिंपल। ओके इसको तुम ये वाले इक्वेशन में डाल दो, 2 पाई अपॉन टी। ओके जो तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी वाला जो तुम्हारा इक्वेशन था उसके अंदर तुम उठा के डाल दो। तो चलो डाल दिया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ओके टी के जगह तुम डालोगे 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर अपॉन वी। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपल सादा सा हिसाब किताब है, ये जो तुम्हारा पूरा पार्ट है, ये पार्ट जब तुम्हारा पहले उधर जाएगा तो इट विल बी लाइक, देखो यहाँ पे देख तो मैंने किया है क्या, v अपॉन आर। कैसे आया मैं समझाता हूँ, देखो 2 पाई, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1, ये पूरा उधर गया तो मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा, v डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई कट हो जाएगा, v अपॉन 1 है और ये r है, 1 इंटू आर, आर होगा, तो v अपॉन आर ये बचा हमारा, ठीक है। चलिए तो v अपॉन आर, v इज इक्वल टू क्या होगा? v की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम ओमेगा आर। अब इसको भी हम लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि v की वैल्यू कितनी है? ओमेगा आर। तो अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच का रिलेशन अगर पूछता है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो तुम बोलोगे v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये तुम्हारा रिलेशन है। कैसे आया वो तुम्हें समझ में आ गया होगा, दिस इज द रिलेशन। अब आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंबल है इसका अल्फा। ओमेगा, ये देखो अल्फा इज इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे, ये डेल्टा का मतलब है चेंज, स्मॉल चेंज, ठीक है ना, डिवाइड बाय डेल्टा टी। ऐसा यूनिट इसका होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन होगा L0 M0 T⁻²। अब तुम डिसाइड करो कैसे। अगर मैं लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब सॉरी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मेरा फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो तुमने वहां पे पढ़ा है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये जो तुमने यहाँ पढ़ा है। अच्छा इंस्टेंटेनियस की हम बात करेंगे तो तुम्हें पता है क्या करना है, तुम इसी में बस इसमें तुमको क्या डाल देना, लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये तुमको एक चीज डाल देना, दैट्स इट, ठीक है। ये तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। अब समझो एक छोटे से केस को समझो कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब हम बोल रहे हैं कि मेरा जो एंगुलर एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू 0 आ रही है सर्कुलर मोशन में, तो जो मेरा सर्कुलर मोशन है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये याद रखने वाली बात है। कैसे? देखो अल्फा क्या होता है, डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि अल्फा का वैल्यू 0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है, तो ये एज इट इज लिख दिया मैंने। अब ये जो मेरा टी है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो मेरा टी है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी 0 आ रहा है मतलब क्या बोलोगे तुम, एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या आ रहा है कि ये दोनों को जब तुम माइनस कर रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो तुम्हारा आंसर 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये दोनों बराबर है, फाइनल और इनिशियल बराबर है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर है। अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा बराबर है, दैट मीन्स कि जो तुम्हारा स्पीड है वो बढ़ नहीं रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, 0 एक्सेलरेशन, जिस स्पीड पे थे तुम उसी स्पीड पे हो। सिंपल। चलो अब एक छोटा सा नोट वाली बात है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज एन एक्सियल वेक्टर व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी बोथ लाई अलोंग दैट एक्सिस। इसका मतलब ये मान लो एक सर्कल है, इसके ऊपर सर्कुलर मोशन हो रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर ये है, तो जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो ऊपर होगा। ये हम लोग जो कर्ल्ड फिंगर को इस तरीके से मोड़ते हैं, या स्क्रू रूल लगा देंगे हम, कॉर्क स्क्रू, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लगाएंगे तो भी हमें मिल जाएगा, इसका डायरेक्शन जो हमारा ऊपर की तरफ है। तो देखो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इज एन एक्सियल वेक्टर, ये एक एक्सियल मतलब एक एक्सिस पे डिपेंड, वेक्टर मतलब इसका डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो एक एक्सियल वेक्टर है कब, व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे फिक्स होगी, ठीक है ना, ठीक है। When the axis of rotation is fixed, angular acceleration और angular velocity both lie along that axis, तो दोनों ही इसी एक्सिस में। सॉर्टेड। अब हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन देखना है कुछ सर्कुलर मोशन के, कि कौन से काइनेमेटिकल इक्वेशन आएंगे हमारे सर्कुलर मोशन के लिए। इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये हमारा तभी चलेगा जब एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, मतलब अल्फा की एक फिक्स वैल्यू, समझ रहे हो, हम 0 की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं फिक्स वैल्यू है। देन वी हैव काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन एज फॉलो। अब मैं ये वाली चीज तुमको बताऊंगा, फिर मैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ यूसीएम एंड नॉन यूसीएम ये भी बताऊंगा, और ये होने के बाद हम थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे। तो अभी कुछ चीजें ये लिख के पढ़ने वाली चीजें। ओके, चलो तो इसको देखते हैं पहले। इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अब क्या क्या हमें पता है, देखो एक लीनियर वाले हमें क्या क्या पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस आर द थिंग्स जो हमें ऑलरेडी, ये सारी चीजें तो हमको ऑलरेडी पता है। अब देखो इसी को हम यूज करेंगे किस तरीके से, यहाँ पे मैं सेम चीज को कैसे यूज करेंगे देखना। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो मैं बोलूंगा ओमेगा फाइनल, ठीक है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं बोलूंगा ओमेगा इनिशियल, कोई दिक्कत। एंगुलर वेलोसिटी फाइनल, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल, प्लस एक्सेलरेशन को मैं बोलूंगा अल्फा, और टी को मैं बोलूंगा टी, कोई दिक्कत, सिंपल है ना। अब देखो s को मैं बोलूंगा थीटा, s मेरा हो जाएगा थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू u मेरा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा आई, टी मेरा टी ही रहेगा, प्लस हाफ मेरा हाफ ही रहेगा, ये बन जाएगा a बन जाएगा मेरा अल्फा, टी मेरा रहेगा टी का स्क्वायर। ओके, अब v जो है मेरा फाइनल वेलोसिटी, तो मैं बोलूंगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो u स्क्वायर को मैं बोलूंगा यहाँ पे ओमेगा आई इनिशियल वेलोसिटी है का स्क्वायर, प्लस 2a मतलब हो जाएगा अल्फा, राइट, एंगुलर एक्सेलरेशन, और s मतलब हो जाएगा मेरा थीटा। अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखो कि तुम्हें एकदम चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और थोड़ा सा ना, मैं जानबूझ के वीडियो को आगे नहीं, तुम पोज भी कर सकते हो, लेकिन आई रियली वांट कि तुम इस चीज को थोड़ा सा महसूस करो, समझो कि किस जगह पे क्या डाला है, जिससे तुमको एकदम अल्टीमेट क्लैरिटी आ जाएगा, अभी के अभी ही तुमको
एक अल्टीमेट क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, अब तुम इसके जगह कुछ और भी लिख सकते हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग जगह तुमको अलग अलग देखने को मिल सकता है, बट दिस इज मोर देन इनफ, इससे तुम्हारा काम बहुत बढ़िया हो। चलो अब ये वाले चीज को हम करते हैं। अब इसको मैं एनिमेशन से ना करते हुए तुम्हें डायरेक्टली दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और इसके लिए हमें एक छोटा सा रूल भी समझना पड़ेगा, वो रूल भी मैं एंड में समझाऊंगा। पहले मैं बोलूंगा कि ऐसा ही होता है, ठीक है, और मैं एंड में तुम्हें वो चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है, हालांकि तुमने मैथ्स में पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को यहाँ पे समझे तो कुछ नहीं है, एक सर्कल है, उस सर्कल को मैंने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की तरह से डिवाइड किया कि सेंटर में मेरा ओरिजिन आ जाए। ओके, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मेरा एक रेडियस वेक्टर है, ठीक है ना, आर मेरा क्या है, एक रेडियस वेक्टर है, ऐसा मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। और ये जो आर मेरा रेडियस वेक्टर है, ये थीटा एंगल पे उठा हुआ है, एट थीटा एंगल, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इस चीज को लग गया टाइम टी। ओके, इस चीज को यहाँ से यहाँ तक जाने में लग गया टाइम टी, और बाद में मैंने इसको ही रिजोल्व किया, तो मैंने बोला ये मेरा आर कॉस थीटा है और ये मेरा रिजोल्व करने का आर साइन थीटा। ठीक है, तो इसको मैंने बस यहाँ पे रिजोल्व किया। अगर तुमको सिंपल भाषा में यही चीज अगर समझना है तो यहाँ पे देखो, ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का ये रेडियस है। ओके, ये रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस वेक्टर दिखाया मैंने यहाँ पे। ओके, और मैं कह रहा हूँ कि ये जो रेडियस वेक्टर है ये थीटा एंगल पे, यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट कुछ भी नहीं, नाम नहीं है इसका, छोड़ो, यहाँ तक यहाँ जाने में इसको टी टाइम लग गया। अब हम इसी रेडियस वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं, तो रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं रिजोल्व कर रहा हूँ, तो ये मेरा थीटा एंगल के साथ है, तो ये मान लो ये आर था ना, ये आर था, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और इधर से जो तुम रिजोल्व करोगे वो थीटा के पास साथ नहीं है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। जो थीटा के साथ होता है उसको कॉस थीटा लिखते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक ये वाला डायग्राम तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अरे यार, तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब देखो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। एक छोटा सा तुम लोग को मैं एक सवाल कर रहा हूँ, उस सवाल को देखना कि भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे पूछूंगा कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम बोलोगे भैया वेलोसिटी इनटू टाइम। कोई दिक्कत है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। चलो इसको दिमाग में रखना, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। दूसरा मैं तुमको कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड, इसको जो भी पार्टिकल है इसको घूम रहा है, उसको जो टाइम लगेगा दैट इज कैपिटल टी। ये भी क्लियर हो गया कि टाइम पीरियड मेरा कैपिटल टी है, टाइम पीरियड जिसमें गोल गोल घूम रहा है, एंड दिस इज इट। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो भाई कैसे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एंगुलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, इनटू टी। कोई दिक्कत, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। चलो इस टी को हम लोग छोटा टी ले लेते हैं, ठीक है ना, लेट्स टेक दिस टी एज छोटा टी। ठीक है, यहाँ पे टाइम है और वो टाइम पीरियड है, ये जो हमारा होता है, ये बड़ा वाला जो होता है टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे लिख देते हैं टाइम पीरियड, इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस नोट के साथ, अब इस नोट के साथ इन वैल्यूज को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, मुझे बताओ। ये जो मेरे वैल्यूज है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये वाला मेरा बन जाएगा आर कॉस थीटा, का मतलब क्या है, ओमेगा टी, ओमेगा टी। कोई दिक्कत, क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ कि ये वाला मेरा वैल्यू बन जाएगा आर साइन थीटा, का मतलब है ओमेगा टी। कोई दिक्कत, तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा जो था उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और ये कैसे आई ये मैंने तुम्हें बता दिया। चलो अब इसी नोट पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब मान लो कि तुमको ये जो तुम्हारे पास चीज दिया हुआ है, ये जो तुम्हारा आर लिखा हुआ है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू दिस वन, राइट, इसको अगर मैं तुम्हें कंपोनेंट के फॉर्म में पूछता हूँ, कि जितना तुमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ा है, तो तुम मुझे क्या बोलोगे कि भैया इसका जो रिजल्टेंट होता है, राइट, इसका अगर मैं रिजल्टेंट वगैरह की बात करूं भैया, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि आर इज इक्वल टू, थोड़ा इसको और पतला कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि भैया मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आर जो मेरा होगा दैट इज इक्वल टू, जो भी मेरा एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट था, तो एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट क्या था, आर कॉस ओमेगा टी।
ये मेरा x की तरफ था तो मैं इसके आगे लिख दूंगा i, ठीक है। अच्छा, फिर मैं लिखता हूँ भैया प्लस, और फिर मैं जो y की तरफ कंपोनेंट था r साइन थीटा की जगह हमने लिखा था ओमेगा टी, और क्योंकि ये इसके तरफ था हमारे y की तरफ था तो इसके आगे मैं लिखूंगा j, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि इसको मैं क्या करूंगा, वो कर दूंगा, इसको मैं डेरिवेट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में टाइम टी है ना, तो मैं कहता हूँ डी आर बाई डी टी, ओके। विथ रेस्पेक्ट टू टी मैं इसको डेरिवेट कर रहा हूं, तो मुझे इस तरफ भी पूरा विथ रेस्पेक्ट टू टी मुझे डेरिवेट करना पड़ेगा। अब आर कांस्टेंट है, रेडियस तो सेम रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा, एक वैल्यू है, तो ये बाहर आ जाएगा, फिर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ किसका, कॉस ओमेगा टी, ओके। और ये आई यहाँ पे प्लस, अगर तुमको ये चीज नहीं आता है कि कैसे करते हैं तो इसको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझो, अगले पन्ने पे मैं तुमको ये समझाऊंगा। फिर से आर बाहर आ जाएगा, और उसके बाद तुम लिखोगे डी बाई डी टी, ओके, किसका, साइन ओमेगा टी बाई जी। अब समझो यहाँ पे कि जो तुम्हारा आर था, आर तुम्हारा क्या था, रेडियस है, रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम तुम्हारा क्या आएगा, तुम बोलोगे भैया डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम तो मेरा वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा सिचुएशन है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा चेन रूल अप्लाई होता है। चेन रूल में थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन जब यहाँ पे तुम करोगे आर तो सेम था, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और ये कॉस का हो जाता है माइनस, तो ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया, साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ये आई कैप एज इट इज इट क्लियर। इसका आंसर तुम बिल्कुल याद कर लो, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे आया। अच्छा देखो, ये आर बाहर है, ओमेगा बाहर आ जाएगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ द चेन रूल। ध्यान से सुनो क्यों हो रहा है, चेन रूल के कारण ओमेगा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टी है, यहाँ पे ओमेगा टी है, राइट। और ये तुम्हारा क्या हो जाने वाला है, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा जे, ठीक है, कॉस ओमेगा टी और जे। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिर से एक बार डेरिवेट करता हूँ, फिर से मैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करूंगा, ओके। अगर तुमने डेरिवेशन डेरिवेटिव्स पढ़ा है, जो कि शायद तुम 12th में पढ़ते हो, कुछ पार्ट 11th में पढ़ते हो, तो तुमको ये वाली चीज समझ आ गई होगी कि चेन रूल कैसे अप्लाई, नहीं हुआ तो अगले स्लाइड में मैं बताता हूँ। चलो, तो मैं अब इसको डीवी बाई डी टी करता हूँ, और यहाँ पे फिर से देखो माइनस सिंबल तो मेरा बाहर ही है, अब फिर से आर बाहर चला जाएगा, ओमेगा मेरा बाहर ही रहेगा, आर और ओमेगा वाला पार्ट दोनों मेरा बाहर रहेगा, ठीक है। ये वाला अब मैं यहाँ पे ये लिख नहीं रहा हूँ, डी बाई डी टी फिर से मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुमको चाहिए तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो फिर से कि हाँ भाई डी बाई, चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं, डी बाई डी टी मैं किसका कर रहा हूँ आपकी बात, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आई कैप है, सेम टू सेम वही स्टेप है, फिर आर ओमेगा मेरा बाहर है, ओके। और फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, डी बाई डी टी कर रहा हूँ, किसका मैं कर रहा हूँ, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे जे है। अब फिर से चेन रूल अप्लाई होगा, तो अब यहाँ देखो, अब जब चेन रूल अप्लाई होगा, डीवी बाई डी टी क्या होगा, एक्सलरेशन हो जाएगा, समझ रहे हो, dv by dt क्या हो जाने वाला है मेरा, dv by dt इज गोइंग टू बी एक्सलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्सलरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये माइनस एज इट इज आर, और फिर से चेन रूल के कारण ओमेगा बाहर आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ओमेगा है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। बाकी साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे हो जाएगा आई कैप। अच्छा, प्लस, अब यहाँ देखो फिर से, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब की बार ये प्लस है, लेकिन यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो साइन बाहर आएगा, तो प्लस माइनस मेरा हो जाने वाला है माइनस। कैसे माइनस आया समझे, आर, क्योंकि यहाँ से साइन ये क्या आने वाला है, देखो आर, इसको मैं भी प्लस ही रहने देता हूँ, थोड़ी देर बाद चेंज कर दूंगा, आर ओमेगा, एक ओमेगा बाहर आएगा, तो यहाँ पे ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द चेन रूल ओमेगा बाहर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आने वाला है मेरा माइनस साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आएगा जी, ओके। अब ये प्लस और ये माइनस क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, तो मैं इसको यहाँ पे ना लिख करके मैं इसको यहाँ पे एक ही स्टेप पे कर देता हूँ, क्योंकि मैं और नीचे झुक नहीं पाऊंगा। ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी जे, ओके, साइन ओमेगा टी जे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, ए को एज इट इज लिख रहा हूँ, ओके। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को मैं बाहर निकाल दूं, ठीक है ना, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूँ, पूरा माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, बाकी सब एज इट इज लिख दो। तो आर ओमेगा स्क्वायर तुमने बाहर निकाल दिया, बचा क्या, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है ना, क्योंकि तुमने माइनस करके बाहर निकाला तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा, तभी तो देखो ना, प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा,
ठीक है, बचा क्या तुम्हारा आर साइन ओमेगा टी और यहाँ पे बचा जे। ओके, ये तुम्हारा बचा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे, आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे, ये दोनों सेम है। तो क्या मैं इस पूरे के जगह पे आर डाल सकता हूँ? ऑब्वियसली डाल सकता हूँ। तो यहाँ देखना, यहाँ ध्यान से देखना, अब की बार मैं कह रहा हूं कि ए की जो मेरी वैल्यू आ रही है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो मेरा पूरा नीचे है, ये वाला पूरा जो मेरा पार्ट है वो आर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर का स्क्वायर, और ये हो गया मेरा लास्ट में फॉर्मूला रिलेशन। ठीक है ना, ये मेरा हो गया रिलेशन। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, ध्यान से देखो, ए जो मेरा है, यहाँ पे जो मेरा ए है बेटा, ओके, मेरा जो ए है, दिस माई ए इज लीनियर एक्सलरेशन। ओके, जो मेरा ओमेगा है, ओमेगा क्या है मेरा, एंगुलर वेलोसिटी। यही तो टर्म्स याद रखने हैं, आधी चीजें तो ऐसे ही आसान हो जाएगी। एंड आर मेरा क्या है, यहाँ पे आर स्क्वायर जो था मेरा वो एक्चुअली ऐसे आएगा, इस पे एरो आ जाएगा क्योंकि वहां पे एरो था। ठीक है ना, तो ये जो मेरा आर है ये है मेरा रेडियस वेक्टर, रेडियस, समझ गए, पोजीशन वेक्टर रेडियस वेक्टर वही हो गया। तो ये मुझे क्या दे रहा है, इन तीनों के बीच का सिंपल सा एक रिलेशन दे रहा है फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, मतलब बेसिकली अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो ये जो स्पीड है वो बढ़ता घटता रहेगा, मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कुल मिलाकर के पूरा कार्यक्रम। अब यहाँ पे एक पार्ट आ जाता है कि भैया चेन रूल वाला आप क्या बोल रहे थे वो समझा देना जरा सा। ठीक है ना, कि व्हाट आप चेन रूल के बारे में आप क्या बोल रहे थे, एक सेकंड। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल के लिए मानो हमारा जो इक्वेशन था वहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। y की वैल्यू थी cos ओमेगा टी, यही थी y की वैल्यू हमारी, मान लो। अब यहाँ पे दिक्कत चेन रूल हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, एक ओमेगा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो u की वैल्यू है ओमेगा टी, तो दिक्कत, u की वैल्यू है ओमेगा टी, मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, समझो यहाँ पे देखो, लेट u इक्वल टू ओमेगा टी, u की वैल्यू ओमेगा टी। ओके, अब दो चीजें चलेंगी, ध्यान से देखना। ठीक है ना, नाउ वी आर गोइंग टू सपोज, वी आर सपोज टू डू टू थिंग्स। पहला चीज तो ये हो गया कि जैसे मैंने u के जगह ओमेगा टी लिखा, तो ये इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, क्या है मेरा u है, मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ ओमेगा टी इज u। क्यों, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि लेट u बी इक्वल टू ओमेगा टी। ओके, अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू कॉस u हो गया। अब इसको डेरिवेट करो, ये हो जाएगा dy बाई, विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम, dy बाई dt। ओके, dy बाई dt। यहाँ पे चेन रूल क्या करता है कि पहले तुम dy बाई u का फंक्शन है ना, तो dy को u के साथ करो। ठीक है ना, उसके बाद जो u है उसको तुम यहाँ पे t से ले रहे हो तो t से भी करो। तुम बोलोगे भाई ये क्या चीज है, अब ये चीज है कि ये दोनों अगर कट हो जाएगा तो dy बाई dt ही बच रहा है तुम्हारा, समझ गए, dy बाई dt है, तो ये हम ये चीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, dy बाई du, ये y का फंक्शन है u, राइट, तो cos का क्या आता है, माइनस साइन u, क्योंकि u है ना, तो माइनस साइन u मल्टीप्लाई बाय du बाई dt, ये u है, u क्या है, ओमेगा टी। अब यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा बाहर आ गया, समझ गए, ओमेगा बाहर आ गया, और ये dt है, तो तुम इसको देखो, ये हो जाएगा du बाई dt इज इक्वल टू d ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई dt। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओमेगा बाहर आ गया बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। ठीक है, मान लो बाहर आ गया, एक से बाहर आ गया, यूनिफॉर्म है तो एनीथिंग आप समझ लो, तो ये बचा तुम्हारा dt बाई dt, तो dt बाई dt कैंसिल, तो ये बचा खाली तुम्हारा ओमेगा। तो यहाँ पे क्या है, खाली ओमेगा है। कैसे आया समझे, लॉजिकल है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो जब डेरिवेटिव्स पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। लॉजिकल है, ये मैं तुम्हें समझा के दे रहा हूँ। तो मैं इसी को लिख रहा हूँ माइनस ओमेगा साइन यू। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, माइन आर तो बाहर आ गया, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी कैसे है, तो देखो यहाँ पे तुम बोलोगे भैया यहाँ पे यू है, अब यू की वैल्यू डाल दो उठा करके, तो मैं कहूंगा ओमेगा साइन यू क्या था, ओमेगा टी, खत्म, फिर से वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दो, आगे आंसर। तो ये इसको, इस जो पूरा हमने कार्यक्रम करा, इसको हम लोग बोलते हैं मैथ्स में चेन रूल।
ठीक है ना। तो ये चेन रूल जब तुम लगाना सीख जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट तब तक के लिए ये रहा तुम्हारा ऑल कार्यक्रम जो तुमको मुझे पढ़ाना था। चलिए, अब एक हमारा टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम, ठीक है ना। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ओके, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक। तो अब ये पूरा जो कोनिकल पेंडुलम वाला पार्ट है, ये सारे जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे कंपोनेंट्स मैं तुमको एक बार थोड़ा एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ कि तुम्हारे लिए इकट्ठे नहीं हो जाएगा। ऐसे मैं बना बना के भी समझा सकता हूँ तुमको ये, लेकिन थोड़ा सा एनिमेशन बनाया है तो एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ। मेहनत किया है थोड़ा बनाने में तो एक बार एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ। चलो, तो देखो यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम को तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एक पेंडुलम है। इट्स लाइक देखो नॉर्मल पेंडुलम कैसे होता है, आएगा कैसे, हाँ ये चार्जर वाला ले लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। तो मान लो ये गिरना नीचे ही बस पा रही है। तो नॉर्मल पेंडुलम तुम्हारा कैसे होता है, नॉर्मल पेंडुलम तुम्हारा होता है इस तरीके से, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ऐसे होता है ना नॉर्मल पेंडुलम तुम्हारा, इधर जाएगा इधर आएगा, इधर जाएगा इधर आएगा। नो कोनिकल पेंडुलम में क्या है कि एक जो हेवी मास है, इसको तुम इस तरीके से घुमा रहे हो, ऐसा सर्कल के इसमें घुमा रहे हो। जब तुम सर्कल के इसमें घुमा रहे हो तो ये क्या कर रहा है, बिकॉज इट इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर फॉर्म, एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सर्कुलर मोशन कराने के लिए। और ये जो मेरा है, ये क्या है, मेरा लेंथ ऑफ दिस, और ये मेरा मास है। ये मास को नीचे ग्रेविटी खींच रही है, एंड इट इज फॉर्मिंग अ कोन। अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे ना तो इस तरीके से कोन टाइप बना रहा है, तो इसलिए हम इसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने कोनिकल पेंडुलम में निकालना क्या है, हमें इस कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है कि ऐसे गोल गोल घूमने में पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है। दैट इज माय टॉपिक। अब ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से गोल गोल घूम करके सिचुएशन बनाएगा। ये एक रस्सी है, मान लो इस रस्सी से मैंने बांधा है, ठीक है ना, ऐसे लटका हुआ था, बाद में मैं इसको उठा के यहाँ लेके गया एग्जाम्पल के लिए, राइट, ऐसे उठा के लेके गया, यहाँ पे एक हैवी मास लटका हुआ है, कोई तो मेरा मास लटका हुआ है, और मैं इसको ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा रहा हूँ। ये जो मेरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज बेसिकली, मैं कह रहा हूँ एल लेंथ है मेरा। ये जो मेरा स्ट्रिंग का लेंथ है, ये कैपिटल एल स्मॉल एल कुछ भी ले लो, एल इज माई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा। ये सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा। इट इज लाइक अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जब मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ, राइट, तो ये वाला जो मेरा एंगल बन रहा है, ये एंगल मेरा लेट्स से थीटा है, दिस एंगल इज माई थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो मेरा बॉब है, ये जो मेरा मास है, हैवी मास है, ये एम मास है, इसको नीचे ग्रेविटी खींच रहा होगा, तो एम जी इसका वेट हो जाएगा, राइट। वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एम जी इसका वेट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो इसका एम जी वेट है, इसके अलावा ये जब इस तरीके से लटका हुआ था तो ये खिंचाव महसूस कर रहा था, एक तनाव था, इसमें एक टेंशन था। तो इस धागे के अंदर, इस एल लेंथ वाले रस्सी के अंदर एक टेंशन टी होगा। टेंशन क्या है, अपने आप में एक फोर्स है, राइट। टेंशन क्या अपने आप में फोर्स है, जो मास कांटेक्ट जहां पे भी वहां से अवे जा रहा होगा, तो उस डायरेक्शन में मेरा टेंशन होगा टी। अब ये जो मेरा टेंशन है, इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि टेंशन एक फोर्स है, तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो ये इसका एक कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यू ये जेड बना रहा है, ऐसे जेड बना रहा है ना ऐसे जेड। तो जो मेरा ये एंगल होगा थीटा, वही मेरा ये वाला एंगल होगा थीटा। समझ गए, ये समझा जेड से, ये जो एंगल होगा मेरा, ये एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा। अब देखो, जिस तरफ थीटा एंगल है, ये टी है, इसके मैंने दो कंपोनेंट निकाले, एक ब्लू वाला इस तरफ, एक इस तरफ निकाला मैंने, और एक इस तरफ निकाला मैंने। जिस तरफ थीटा है उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा उसके ऊपर में। यहाँ पे भी एंगल थीटा है, ठीक है। तो जहां पे ये मेरा ये है, वहां पे मैं लगाऊंगा टी कॉस थीटा, क्योंकि ये मेरा टी फोर्स है, टेंशन। और यहाँ पे थीटा एंगल है तो टी कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा एंगल नहीं है तो ये हो जाएगा टी साइन। तो ये मेरा यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना। ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है। और अब मैं तुमको डायरेक्टली, अच्छा देखो, अब कुछ क्वेश्चंस भी है बाद में, ये क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, ठीक है ना, ये पूरे क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे। और कुछ तुम्हारे लिए एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं लेके आया हूँ, तो ये क्वेश्चन शायद हम ना करें, तो हम सीधे इधर आ जाते हैं। चलो, यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो एनिमेशन से हमने सारी चीजें सीख ली। अब एक बार जिन लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ा इशू इशू आया होगा, उन लोगों के लिए एनिमेशन के थ्रू भी ये थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। तो यहाँ लो, मान लो ये किसी मास, यहाँ पे कुछ है, एक एल लेंथ की एक स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, यहाँ पे मान लो एक एल लेंथ की स्ट्रिंग है। इस एल लेंथ की स्ट्रिंग से तुमने एक मास लटका दिया, इसका मास है एम मान लो, और यहाँ पे कोई एक रिजिड सपोर्ट है,
ठीक है ना, जिससे तुम इसे गोल घुमा पा रहे हो सिंपली। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी, ठीक है ना, रेडियस है मेरा मान लो r। जब तुम इसको, और ये रस्सी की जो लेंथ है वो है l, सिंपल भाषा में। अब जब तुम इसको ऐसे 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 गोल 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 घुमा रहे हो कोनिकल पेंडुलम फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर वेट लग रहा है mg, और ये जो वेट है तुम्हारा, ठीक है, mg वेट नीचे लग रहा है। अब यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, ये टेंशन इस दिशा में क्रिएट हो रहा है, ओके, यहाँ पे एक दिशा में टेंशन क्रिएट हो रहा है। ये जो टेंशन है ये टी है, और इसको मैं एक कंपोनेंट इसका ये बना सकता हूँ, ठीक है, और एक मैं इसका कंपोनेंट इधर बना सकता हूँ, इसके दो कंपोनेंट बना सकता हूँ मैं। ये जो मेरा एंगल है दैट एंगल इज थीटा, लेट्स से, तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी मेरा जो हो जाएगा थीटा, जेड बना रहा है तो सेम एंगल हो जाएगा थीटा। जिस तरफ मेरा थीटा होता है उसको मैं बोलूंगा, ये क्योंकि टी वाला था, टी का कंपोनेंट है तो टी कॉस थीटा, इस तरफ मैं बोलूंगा टी साइन थीटा, ठीक है, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। अब जो वेट mg है, ध्यान से देखो, अभी मतलब वेट mg को कौन बैलेंस कर रहा है, वेट mg को बैलेंस कर रहा है टी कॉस थीटा, और ये अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, टी साइन थीटा, ठीक है ना, टी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो अब यही बात को मद्देनजर रखते हुए आगे का कार्यक्रम हम लोग बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से कंटिन्यू करते, तो चलो, तो मैं कह रहा हूं कि जो मेरा टी साइन थीटा है वो क्या कह रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो मैं कह दूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाता है मेरा, mv स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, इसको बिल्कुल याद कर लेना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मास तो m है, वेलोसिटी और लीनियर, जो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, याद है, v का मतलब होता है ओमेगा आर। अब क्योंकि v का स्क्वायर है तो ओमेगा का भी स्क्वायर होगा, r का भी स्क्वायर होगा, और नीचे हमारा r। अब ध्यान से देखो, ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा ये बचा m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बचा एक r, m ओमेगा स्क्वायर, और एक बचा तुम्हारा r। तो ये तुम्हारा टी साइन थीटा का तुमने एक वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, ये तुम्हारा हो गया टी साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। चलो, अब टी साइन थीटा हो गया, अब टी कॉस थीटा को देखते हैं। जो मेरा टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ठीक है ना, जो मेरा टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, मेरा टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना, मास को बैलेंस कर रहा है, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं। अब तुम क्या करो, टी कॉस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, इसको तुम बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको तुम यहाँ पे बोल दो इक्वेशन नंबर 2, और अब तुम आ जाओ बेटा यहाँ, ठीक है ना, अब तुम आ जाओ बेटा यहाँ। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे भैया इक्वेशन 1 को मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से, तो साइन थीटा, टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे क्या क्या था तुम्हारा, यहाँ पे था तुम्हारा m ओमेगा स्क्वायर r, और नीचे क्या था तुम्हारा mg, क्या क्या काट रहे हो, m काट रहे हो, टी कट जाएगा, ठीक है, m कट जाएगा तुम्हारा, टी कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बचा तुम्हारा साइन थीटा, ये बचा तुम्हारा कॉस थीटा, ओके, और वहां पे ओमेगा स्क्वायर r, r तुम्हारा निपटा गया, r भी अभी नहीं निपटा, r नहीं निपटा, चलो यहाँ देखो। अब ये जो साइन थीटा है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी, मुझे बताओ, कॉस की वैल्यू निकालनी है, खाली साइन की वैल्यू निकालनी, साइन की वैल्यू होगी अपोजिट, क्योंकि है r अपॉन हाइपोटेनस, जो कि है l, ठीक है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं कहता हूँ साइन थीटा विल बी अपोजिट r हाइपोटेनस l डिवाइड बाय कॉस थीटा, इक्वल टू, ये हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर, ये है मेरा r, और ये है मेरा g, यहाँ से r r भैया निपट लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचा, ठीक है ना, ये निपट गया, तो ये तुम्हारा बचेगा 1 अपॉन l cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। यहाँ तक भी आई थिंक तुम लोगों को एकदम क्लियर होगा कि क्या हो रहा है, 1 अपॉन l cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जी उधर चला जाएगा और जी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जी अपॉन
एल कॉस थीटा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी अपॉन एल कॉस थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ नहीं, यहाँ पे इस वाले स्टेप में हमने खाली केवल थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है। अब मैं ओमेगा स्क्वायर से मैं ओमेगा कह देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मुझे ओमेगा स्क्वायर नहीं, मुझे ओमेगा चाहिए। मैं कह देता हूँ मुझे ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट में डाल दो जो भी तुम्हारा कार्यक्रम यहाँ पे बना हुआ है। तो ये बना तुम्हारा जी और ये तुम्हारा बना एल कॉस थीटा। अब देखो जो तुम्हारा ये ओमेगा है, ओमेगा क्या है तुम्हारा, मुझे बताओ ओमेगा क्या है तुम्हारा। तो तुम बोलोगे भैया ओमेगा तो हमारा कुछ भी नहीं है, ओमेगा है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, ये हो जाएगा, सिंपली समझो, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई, कोई दिक्कत, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, इसके जगह पे ओमेगा के जगह पे, और ये है मेरा जी डिवाइड बाई एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा 360 डिग्री, 360 डिग्री, 2 पाई, राइट, हमने पढ़ा था ये। और ये हो गया मेरा टी, तो ये मेरा आ गया अंडर रूट ऑफ जी डिवाइड बाई एल कॉस। अब मुझे यहाँ पे टी की वैल्यू चाहिए, सबको पलट दो, तो टी डिवाइड बाई 2 पाई, सबको मैंने पलट दिया, ये मेरा क्या बन गया, सब पलट गया, इधर भी पलट गया सब, एल कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है ना, एल कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सीधा लाइन है क्या, चलो सीधा तेरा क्या करेंगे इसका। अब ये 2 पाई को उधर भेज दो, क्योंकि तुमको तो टी की वैल्यू निकालनी थी, तो ये 2 पाई तुम्हारा उधर चला गया। यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या क्या था, रात के 10 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोचो तुम दिन भर घर के नीचे चिल्लम चिल्ली चल रही है, एल कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, तो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है ना, दिस इज योर फॉर्मूला, यही तुम्हारा फॉर्मूला है, यही तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, दिस इज द फॉर्मूला। ये सही है। चलो सो यहाँ तक हमने ये वाला पार्ट भी क्लियर कर लिया। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन पढ़ लो, यहाँ पे मास दिया हुआ है 50 ग्राम, इस मास को तुमको, जो ये मास है तुम्हें इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा फिर तुमको सर्कुलर ऑर्बिट विथ एन एंगुलर स्पीड दिया 5 रेडियन पर सेकंड, उसका लीनियर स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड, और रेडियस ऑफ द सर्कल तुम्हें निकालना, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला। सॉल्व एग्जांपल था, लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच का v ओमेगा r, ये रिलेशन है जो हमने पीछे भी यूज किया था। r की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, v अपॉन ओमेगा, 25 डिवाइड बाय 5 मीटर आ गया, तो रेडियस तुम्हारा निकल गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r, वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है, ट्राई करके देखना। फिर देखो एक्सरसाइज के जो भी तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है, ये सारे तुमको ट्राई करना। आई रियली होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा सब कुछ। अब बहुत जरूरी बात, यहाँ पे हमारा थियरी पूरा इस चैप्टर का होता है कंप्लीट। न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर नंबर 4। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो पे टारगेट करते हैं 25,000 लाइक्स का। और अगर अब तक बैच नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, और साथ ही साथ हमारा नंबर है, उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, बैच ज्वाइन कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग।